एक पुरानी सोच है, अच्छा दिखना सिर्फ महिलाओं के लिए फायदेमंद है, लेकिन 20 साल तक चली स्टडी ने इस माइंडसेट को गलत साबित कर दिया है। अमेरिका की पॉलिस एकेडमी ने उसके मुताबिक फिजिकली अट्रैक्टिव पुरुष गुड लुकिंग महिलाओं के मुकाबले ज्यादा फायदे में रहते हैं। अमित, अच्छा, मतलब ये तो हैरानी हो रही है सुन के, लेकिन अभी तक जो भी धारणा रही हो, लेकिन हाँ। उसके हकीकत की बात की जाए तो पढ़ाई से लेकर ऑफिस तक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले मेल ज्यादा तरक्की करते हैं। अब मतलब यह है कि अच्छा दिखना महिलाओं से ज्यादा पुरुषों के लिए मायने रखता है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ट्रेडिशनली लोग स्मार्ट दिखने वालों को ज्यादा बुद्धिमान, भरोसेमंद और टैलेंटेड मानते हैं। मैं अमित आपको बुद्धिमान, टैलेंटेड और भरोसेमंद तीनों मानती हूँ। अब आप समझ लीजिए आप क्या है। हाँ, लेकिन रिपोर्ट में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये कि अट्रैक्टिव फिगर की पहली शर्त फिटनेस से जुड़ी हुई है। आप फिजिकली फिट रहेंगे तभी आप आकर्षक और सुंदर दिखाई देंगे और आपके करियर को भी तभी इसका फायदा भी मिलेगा। अब ऐसे में आप भी चाहते हैं कि अच्छी पर्सनालिटी का आप फायदा उठाएं, तो पहले अपनी तबीयत ठीक कर लीजिए। बिल्कुल, क्योंकि फिटनेस के लिहाज से देश की बड़ी आबादी सवालों के घेरे में आ गई है। 35% भारतीय शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड जैसी किसी एक बीमारी के से गिरफ्त है या फिर गिरफ्त में है। तो वहीं पर 23% लोग ओवरवेट, जबकि 40% के तो पेट पर एक्सेस फैट जमा है। और पर्सनालिटी बिगाड़ने में तो सबसे बड़ा रोल है खतरनाक बीमारी थायराइड का, क्योंकि थायराइड इंबैलेंस होते ही वजन बढ़ने या घटने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, चेहरे पर झुर्रियां आने लगती है और वक्त से पहले इंसान बूढ़ा दिखने लगता है। बिल्कुल, मतलब यह है कि रोजाना 40 मिनट वर्कआउट से अच्छे लुक्स और अच्छी सेहत दोनों मिलते हैं, तो फिर करने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि इससे व्यक्तित्व तो निखरेगा ही, इसका फायदा आपके करियर को भी मिलेगा। क्यों स्वामी जी, सही कह रहे हैं हम लोग? प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एकदम आप ठीक कह रहे हैं आप। और मीनाक्षी जी और हमारे अमित भाई, हमारे देखो बेटियां तो उलझ गई, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं फंस तो नहीं गई। आकंठ डूबी हुई है योग में, और इसका नाम ही आकंठ भुजंगासन। खाली बेटियां ही नहीं, आचार्य कुलम के इन बालिकाओं के साथ जो हमारे बालक हैं वो भी बड़े उच्च कोटि के योगी हो गए। ये आकंठ भुजंगासन, और इसको देखते ही कितना सुंदर लगता है। और इधर है दूसरा। अब चलो वृश्चिकासन करते हैं। वृश्चिकासन के भी प्रसृत हस्त वृश्चिकासन है, और वृश्चिकासन में फिर पैर ऊपर उठाते हैं, सिर पे लगा लेते हैं, अद्भुत करते हैं बच्चे। और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है और जिनको सुंदर बनना है उनको शीर्षासन करना चाहिए। बच्चे तो करते ही हैं शीर्षासन, बड़ों को भी करना चाहिए। देखो ये सब बच्चे जो है ये हमारे परम योगी महायोगी बच्चे हैं। और आचार्य कुलम जो हमारा आवासीय शिक्षण संस्थान है, 1000 से अधिक बच्चे यहाँ पर पूरे देश से, और कुछ एनआरआई बच्चे भी हैं जो पढ़ते हैं। सर्वांगासन, हलासन, ये तो सब कर सकते हैं। जो वृश्चिकासन ना कर सके घबराए नहीं, उनको ऐसा लगेगा अरे हम तो ये कर ना सके, ये तो शुरुआत ही बड़ी कठिन हो गई। तो सर्वांगासन, हलासन ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, थायराइड के लिए भी, पर्सनालिटी के लिए भी। और देखो ये शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। बच्चे चक्रासन करो। अब देखो चक्रासन थोड़ा सा तो सब कर लेते हैं, पूरा जो न कर सके तो उष्ट्रासन से ही गुजारा कर ले, और जो इतना भी न कर सके तो हमारे अमित जी की तरह और आराधना जी की तरह कपाल भाती, अनुलोम विलोम से गुजारा कर ले। बिल्कुल। तो अब देखो चक्रासन तो कितना सुंदर किया है। आहा हा हा, ऐसा लग रहा है जैसे रबर की गुड़िया। और ये खाली फिजिकली नहीं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली इन्होंने अपने आप को बहुत अधिक डेवलप किया है। ये उष्ट्रासन, चक्रासन बच्चों के लिए तो बहुत ही जबरदस्त है। क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसे ही है। और ये देखते ही, हाँ ये तो है, अप्रतिम है, एकदम अद्भुत, बेटों में भी और बेटियों में भी। चलो बच्चों, तो ऐसे शीर्षासन से मैंने शुरुआत करने के लिए कहा, और शीर्षासन, सर्वांगासन, चक्रासन बताया। अब ये बच्चे तो
डिम्बासन, टिट्टिभासन, हनुमान आसन, भूनमनासन, कठिन कठिन आसन। बच्चों को देख करके बच्चे बड़े इंस्पायर होते हैं, और जो बचपन से योग करेगा वो तो रोग के लपेटे में आएगा ही नहीं। हमारे उदयवीर दादाजी हैं, ये हमारे सबसे वरिष्ठ योग गुरु हैं हमारे। पहले आर्मी में सेवा की, अब बोले स्वामी जी अंतिम स्वास्थ्य का आचार्य को लंबी शिक्षा के इस अनुष्ठान में यज्ञ में अपनी सेवा देनी है। और मैं तो आह्वान करता हूँ सभी माता पिताओं से, पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, ये हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल है आचार्य कुलम, संस्कृत भी अनिवार्य है यहाँ, लेकिन मीडियम बाकी फिर साइंस का, मैथ का, सोशल साइंस एंड हिस्ट्री का, उसका मीडियम जो है वही मीडियम कह दिया जाता है, वो हमने रखा है इंग्लिश। यहाँ 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षा में। और हमने स्पेशल जो करियर ओरिएंटेड एजुकेशन के लिए आजकल जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसके नाम पर भी बड़ी लूट खसोट मची होती है, उसकी भी यहाँ पर व्यवस्था की है पतंजलि कैरियर एकेडमी में, कि जो IIT में स्वामी जी जाना चाहते हैं बच्चे, डॉक्टरी में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में। जी मेरी बहन। स्वामी जी, अब तक ये माना जाता रहा है कि अच्छा दिखना सिर्फ महिलाओं के लिए फायदेमंद है, लेकिन 20 साल से एक स्टडी हुई और एक अमेरिकन स्टडी के मुताबिक जो पुरुष आकर्षक दिखते हैं उन्हें करियर में ज्यादा फायदा मिलता है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखो भाई, अब इसमें मैं यही कहूँगा कि जो योग करेगा ना, उसका स्ट्रक्चर कैरेक्टर भी अच्छा होता है, वो दिखता भी अच्छा है, वो करता भी अच्छा है। और इसके सबसे बड़े प्रमाण तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो जो सब पर भारी पड़ रहे हैं राजनीति में। और साधु सन्यासियों में देखो, स्वामी रामदेव जो है वो सब पर भारी पड़ रहा है। अब इसको मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, हम तो सेल्फ कंपटीशन में, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन में जीने वाले आत्माएं हैं। हाँ, अब देखो हमारे बच्चे, अब ये पूरी दुनिया पर भारी पड़ने वाला आचार्य कुलम, और भारत का नाम रोशन करने वाला टी-शर्ट भी इन्होंने भारत की पहन रखी है। तो ये तो जिनको एकदम परम सुंदर बनना हो और परम आरोग्य को, परम शांति को पाना हो, परम वैभवशाली भारत बनाना हो, वो तो भाई हमारे बच्चों की तरह। इतना बड़ा चैलेंज है कि सुंदर भी दिखना है, स्मार्ट भी रहना है, फिट भी रहना है, अभ्यास कर लेना। तो इसके लिए तो ऐसे बोलो अमित कि योग गुरु स्वामी रामदेव जैसा होना है। तो आप जैसा होने के लिए क्या टिप्स हैं लोगों के लिए आज? क्योंकि आप तो सुपर स्टार, क्या सुपर मेगा स्टार, सुपर हीरो हैं फिटनेस के। शीर्षासन, और कितने अलंकार जोड़ू मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सुपर से वो भी कम पड़ेगा। ऊपर जो है श्रेष्ठतम जो है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के साथ समृद्धि, सफलता, विजय, जीवन में जितने भी जिसको हम अच्छाइयाँ कह सकते हैं वो सब योग से आती हैं। तो रोज सूर्य नमस्कार करें, रोज शीर्षासन, सर्वांगासन करें। जो इन बच्चों की तरह कठिन कठिन ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं, लंबे लंबे श्वासों के साथ कम से कम रोज हमारे साथ भुजंगासन ही कर लें, दंडई लगा लें। अब ऐसे तो ठंड तो भाग गई, शक्ति जाग गई। और जो थोड़े मजबूत और बनाना चाहते हैं अपने आप को, देखो सभी तरह से अपने आप को उभारना है, तो रोज हमारे साथ कम से कम 10-10 बार ही सूर्य नमस्कार कर लें, 10-10 बार ही ये दंड लगा लें जो हम यहाँ लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। अब तो हमारे अमित भी और ज्योत्सना मीनाक्षी जी भी, वो भी दंड बैठक लगाने लग गए। भुजंगासन से शुरू किया था हमने, और पूरी सर्दी लगाओ दंड लग भगाओ ठंड का कार्यक्रम शुरू कर रखा हमने। और इससे उभरी हुई भुजाएं, उभरा हुआ सीना, कसा हुआ सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर,
एक आकर्षक व्यक्तित्व योग से सहज रूप से मिल जाता है, बिना जिम के। और मैंने दोनों बातें कही, स्ट्रक्चर भी, कैरेक्टर भी, और साथ में हम थायराइड को भी ले रहे हैं। सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन के साथ साथ इसमें उष्ट्रासन जो अभी हम कर रहे थे जी, उन उष्ट्रासन जो हमने किया, जो है हनुमान आसन बेटियां कर रही हैं हमारी, ये फ्लेक्सिबिलिटी तो सब में आ स्वामी जी जाए तो क्या एक बात। चीज और जानना फिर चाह रहे थे। पद्मासन में बैठ करके लेट गए। जी मेरे भाई, मत स्वामी क्या जी, क्योंकि कर- आपने ये भी मौसम बदलने का थायराइड के जिक्र लिए किया, बहुत ही जबरदस्त। क्योंकि लगभग सर्दियां तो आप जा ही रही हैं, लेकिन इस बदलते मौसम में सर्दी जुकाम होना बहुत आम हो गया है। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मामूली सा नजर आने वाला जो सर्दी जुकाम बुखार थायराइड डिस्टर्ब होने का भी लक्षण हो सकता है। ऐसे में कैसे पहचाने कि जुकाम बुखार मामूली है या फिर थायराइड से जुड़ा हुआ है? तो देखो, इसमें एक तो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनको सर्दी जुकाम जल्दी होता है। 3 लोगों को सबसे ज्यादा सर्दी जुकाम होता है। एक तो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, जिनकी इम्यूनिटी लो है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, और जो फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं और पोल्यूशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। जहाँ जैसे आप जहाँ रह रहे हो, दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर आपके बगल में ही है, आप नोएडा में हो जी, दिल्ली, उसके बाद आगे शुरू होता है मामला। तो तो जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, और फिर लोग पता नहीं मेहनत करने में कतराते, इसलिए हम कहते हैं 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लो, नहीं तो दिल्ली वालों, नोएडा वालों और जितने महानगरों में नगरों में रहने वालों, चारों तरफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, चारों तरफ ऑटोमोबाइल का पॉल्यूशन है, रेडिएशन है, चारों ओर धुआं धक्कड़ है और बहुत बुरी हालत है। इम्यूनिटी वैसे ही मैंने कहा कंप्रोमाइज हो गई है। थायराइड की प्रॉब्लम से और ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है, तो 2-2 गोली सुबह शाम इम्यूनोग्रिड खाओ, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड क्वाथ भी हमने दिया। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत से उपाय हम बताते रहते हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक। आज भी एक स्पेशल जूस भी बताने वाले हैं, और अपने बालों को बहुत शाइनी बनाए रखने के लिए, जैसे हमारे बालों को देख करके कुछ तो मेरे बाल पकड़ के खींचते हैं। मैंने कहा भाई ये क्या काम क्यों किया? बोली जी देख रहे थे आपने अमिताभ बच्चन की तरह विग तो नहीं लगा रखे। बताओ, ऐसे काम करते हैं लोग। तो जो है स्वामी जी, आपने बच्चन साहब का खुलासा कर दिया आज तो। एकदम सुनहरा रखने के लिए तो जो है ये सच में बालों को अच्छा रखने के लिए। अब किसी के नेचुरल बाल होते हैं ना, अब आदमी के, अब आजकल मैं देख रहा हूँ 40, 45, 50 साल में बाल उड़ जाते हैं, आदमी ऐसे बावड़ा बावड़ा सा लगता है, बुच्चा बुच्चा गांव की भाषा में बुच्चा बुच्चा। तो आज सब जिनके खेती उजड़ रही है सिर की, उनको एक स्पेशल केशकांति ऑयल, केशकांति तेल, जिससे जड़ से पूरे नए बाल उगाते हैं। एक घरेलू उपाय बताएंगे नारियल तेल के साथ, वो भी बताने वाले। लेकिन जो योग अपना लेंगे, कठिन कर सकें, तो आज हमने 2 विकल्प दे रखे। इधर हमारी श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी ये बहनें, ये बेटियां, जो भारत की मातृशक्ति का, नारी शक्ति का, भारत के जो है सनातनी परंपरा का गौरव हैं, प्रतिमान हैं। और इधर हमारे बालक भी, ऋषि कुमार भी, अपने पूर्वज ऋषियों के वंशधर, उनके प्रतिरूप, उनके जीवंत स्वरूप बन करके अप्रतिम यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं। तो सब बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो देखो, योग से बाल भी सुंदर होंगे। अच्छा रहेगा। मेरा हीमोग्लोबिन है 17.5 पिछले 20 सालों से, उससे पहले चेक नहीं किया था। और उसके लिए मंडूकासन करना पड़ेगा। और हाँ, सर्दी जुकाम के लिए स्वासारी ब्रोनकोम, और सुबह उठते ही अणु तेल डाल लेना। अभी सर्दी गर्मी के चक्कर में पता ही नहीं लगता, सुबह शाम की ठंड, दोपहर की गर्मी, और उसमें आदमी कई बार कपड़े थोड़े कम पहन लिए,
थोड़ी गर्मी सी लगी तो उतार के फेंक दिए, पता लगा धीरे धीरे ठंडाई घुस गई। तो आजकल मैं रोज नशे कर लेता हूँ। आज भी सुबह 3:30 बजे उठा तो सबसे पहले नशे किया, बाद में दौड़ लगा के पसीना निकाला, फिर योगाभ्यास। ये तो रोज की दिनचर्या हमारी। अपना ध्यान और उपासना। मैं रोज शिव भक्ति भी करता हूँ। राम कृष्ण हनुमान शिव की भक्ति की भी अपरिमित शक्ति है। जन्म जन्मांतरों का कर्माशय प्रारब्ध और लेखा जोखा हमारा ठीक रहता है, और जिसका एक प्रभु के साथ संबंध है, फिर उसका सारे जग के साथ संबंध होता है, और आत्म संबंध के साथ वो सबके साथ दिव्य संबंध भी निभाने में सक्षम हो जाता है। तो आप कहते हैं ना स्वामी जी, कपकोल की बात की तो दूध में हल्दी शिलाजी च्यवनप्राश तो हम बार बार बताते हैं। एक साधे सब सधे। जी मेरी बहन। तो किसी एक ईश्वर को भी अगर हम उनकी साधना करें तो सभी का आशीर्वाद तो मिलना ही है। ठीक वैसे ही अगर एक योग अभ्यास भी पूरी शिद्दत के साथ कर लिया जाए तो फिर अच्छी सेहत क्यों नहीं मिलेगी। स्वामी जी, एक नई स्टडी के मुताबिक क्रॉनिक स्ट्रेस से भी थायराइड की परेशानी हो जाती है। तो स्ट्रेस के कार्टिसोल हार्मोन से थायराइड ग्लैंड में सूजन अगर बढ़ने लगे, देखिए बहुत ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन अभी देखिएगा स्वामी जी कितने आसानी से इसे समझा देते हैं। तो स्वामी जी, थायराइड ग्लैंड की सूजन अगर बढ़ जाए तो फिर क्या उपाय करना चाहिए? जो पहले से ही सिंहासन करते रहेंगे, जो पहले से ही उज्जाई करते रहेंगे, गले को टाइट करके सांस को अंदर भर के रोके रखना, और होल्ड करके रखना। ऐसे लगभग 20 सेकंड होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ना, और मात्र सिंहासन ऊंचाई से और कपालभाति को ऐसे थायराइड का पॉइंट दबाते हुए करना। 100 ग्राम एलोवेरा, 10 ग्राम अमरूद के पत्ते, 10 ग्राम कच्ची हल्दी, और उसमें 2-3 ग्राम बहेड़े का पाउडर डाल दें। इसको क्रश करके और इससे गरारे कर लें। थायराइड की सूजन खत्म। नूडल्स हो जाते हैं, गले में गांठें हो जाती है। किसी किसी की तो अभी कल एक बेटी, उसका गला इतना सूज के एक गांठ तो उसकी ठीक होगी, बोले बाबा जी दूसरी भी ठीक हो जाएगी। मैंने कहा बेटा एक ठीक होती तो दूसरी भी ठीक होगी। सिस्टोग्रिड, ओरोग्रिड, कासना, गोगुल, वृद्धि बाधी का बेटी, करक्यूमिन गोल्ड कुछ खाली पेट कुछ खाने के बाद लेते रहना। और कपालभाति, ये दोनों पॉइंट दबाते हुए, हाथ में यहाँ से, पैर में यहाँ से, ये पॉइंट दबाते हुए ये करना। आराम आराम से करना। गला फाड़ कपालभाति यूं नहीं करना, ऐसे नहीं करना, आराम आराम से। और गले के ऊपर लेप लगा लेना। किसका? मुल्तानी मिट्टी या मिट्टी, उसमें थोड़ा एलोवेरा, हल्दी और थोड़ा कपूर मिला करके गले पर लेप लगा ले, ऊपर से उस पट्टी बांध ले। करीब 1 घंटे तक पट्टी बांध के ही रखना। और ऐसे धूप में, जैसे मैं धूप में बैठा हुआ हूँ, ऐसे योग करना। अब ये वाला योग तो बड़ा कठिन है, ये डिम्बासन। हो डिम्बासन। और ये बच्चे तो बहुत कठिन कठिन आसन करते हैं। हम करने की कोशिश करेंगे स्वामी जी, हाथ और खींच इनको खींच के देख किसी करके और को ऐसा ले जाने लगता है, पड़ेंगे। अब कुछ को तो लग रहा होगा और मीनाक्षी ज्योत्सना कर भी लें, स्वामी जी हम तो कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। कि हाँ, मीनाक्षी, ज्योत्सना और अमित भी हमारे अब तो योग में महारत आपको भी हासिल हो गई है। लेकिन ये वाला करने के लिए तो शायद पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तभी बिल्कुल मैं कई स्वामी बार जी। कहती हूँ स्वामी जी, बच्चे होते तब आप मिल गए होते। बाकी तो कितना कपाल फायदा भाती होता। और अनुलोम विलोम ही कर लेंगे। मैं अभी आचार्य कुलम में अपनी दोनों बेटियों को मेरे पास पढ़ाना, और अमित और ज्योत्सना जी के लिए एडवांस में निमंत्रण है। बच्चे आप पैदा करना, पढ़ाने का काम और उनको अच्छे बनाने का काम मुझे दे देना। अच्छा व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व घड़ने का काम हम करते हैं। अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा और अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा चरित्र, नेतृत्व देश में तैयार होगा। वो पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय से हो रहा है। उसका फ़ोन नंबर भी हम इंडिया टीवी पर चलाते हैं, जिससे कि लोग अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा सके, जहाँ हमारे भगवान राम कृष्ण गुरुकुल में पढ़ा करते थे ना, महर्षि संदीपनी के पास, गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र के पास। उसी गुरुकुलीय परंपरा को हमने जिंदा किया दोबारा से। खैर, तो गले की सूजन तो खत्म कर दी हमने।
फिर भी कहीं सूजन कहीं पर भी हो शरीर में, खाली पेट, पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्नवा का क्वाथ, पुनर्ग्रीट, बड़े जबरदस्त है। पूरे शरीर की सूजन, इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। आपने तो खाली थायराइड की सूजन पूछी, मेरे तो पूरे शरीर की सूजन, और उसको अंग्रेजी में इन्फ्लेमेशन कहते हैं, स्वेलिंग कहते हैं, शोथ कहते हैं, ये पूरा ठीक हो जाएगा मेरी बहन मीनाक्षी जी, मेरे भाई अमित जी। जी स्वामी जी। अब स्वामी जी, शरीर में जब थायरॉक्सिन कम या ज़्यादा बनता है तो बदलते मौसम में शरीर का तापमान मेंटेन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, बार बार बीमार पड़ते हैं। तो ऐसे में स्वामी जी, शरीर को हम टेम्परेचर नॉर्मल रख पाएं, उसके लिए क्या उपाय हैं? शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए एक बार तो सुबह उठ करके 2 मिनट भस्त्रिका कर लो। उससे एक तो लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस योगा प्रैक्टिस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, उससे भी बच जाएंगे। और ये भस्त्रिका दो मिनट, कपालभाति 5 मिनट, अनुलोम विलोम 5 मिनट, मात्र 3 अभ्यास करने से। और सर्दी में अनुलोम विलोम की जिम्मेदारी तो मैंने यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल आराधना जी को और सुमित जी को दे रखी है। हाँ, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका करने से, सर्दियों में आभ्यंतर प्राणायाम, श्वास भर के रोक के रखने से 1 से 2 मिनट अधिकतम, वैसे तो बहुत से तो आधे मिनट में ही हो गया काम। पस्त हो जाते हैं। और अभी गर्मी आने वाली है, शीतली शीतकारी। और एक बात आपको खास बता देता हूँ, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना, उनको सर्दी भी ज़्यादा लगती है। हाँ, और हमारे यहाँ योग में कहा है इसको विशुद्धि चक्र, इसके लिए एक तो उज्जाई बताया, एक जालंधर बंद बताया, और एक कपालभाति। इससे जब थायराइड अच्छा हो जाता है, पैराथायराइड अच्छा हो जाता है, विशुद्धि चक्र। तो मेरी तरह से सर्दी गर्मी आप देख रहे हो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अब मार्च आ गया, मैं रोज ऐसी जो है नग्न अवस्था में योग कर रहा हूँ। स्वामी जी, आप ना ऑल वेदर प्रूफ है। स्वामी जी, आपको कोई देख ले तो ये बता नहीं सकता कि ऋतु में परिवर्तन होता है कि नहीं होता ये योग से होगा। आपसे स्वामी जी सीजन बदलता है, पता नहीं लगता है। स्वामी जी, एक और विषय से होगा, एक वेदर और प्रूफ हो जाएंगे, डिजीज प्रूफ हो जाएंगे जी। हाँ, और जैसे मीनाक्षी जी ने कहा, 100 से अधिक बीमारियों से बच जाएंगे, शताधिक बीमारियों से बच जाएंगे, होने के बाद उनको मिटा पाएंगे। और बीमारियों का मिटाना ही मकसद नहीं है, व्याधियों से मुक्त होकर, समाधि से युक्त होकर, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय, शक्ति, सौंदर्य, सब कुछ योग से मिलेगा। हाँ, ये तो कल्प वृक्ष है योग तो। स्वामी जी, अब एक ऐसे परेशानी के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका इलाज बहुत मुश्किल है और कई बार तो नामुमकिन सा भी हो जाता है अगर सही समय पर पकड़ में ना आए बीमारी। स्वामी जी, हाल फिलहाल में हमने देखा है थायराइड कैंसर के केसेस बहुत बढ़े हैं, खास तौर पर 30 साल से कम उम्र के लोगों में ये परेशानी देखी जा रही है। इसकी पहले तो वजह क्या है और थायराइड की बीमारी कैंसर में न तब्दील हो, इसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? ये एकदम हाँ, पहले तो थायरोग्रिट, धनिया का पानी। ये धनिया का पानी हमने गिलास में इसलिए रख रखा है, कुछ सोचते हैं कुछ चीज़ें बाबा जी रोज ही रखते हैं, लौकी, पपीता, अनार। लौकी रोज खानी है, सब्जियां रोज खानी है, पपीता रोज खाना है, और रोज लहसुन का खाली पेट प्रयोग करना है। ये भी थायराइड के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, अर्थराइटिस के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और धनिए के पानी के साथ थायरोग्रिट 2-2 खा लो, या जो धनिए का पानी आदि बनाने में दिक्कत होती है तो कोरी घनवटी हमने बना दी है इसी के लिए। तो ये कोरी घनवटी और ये थायरोग्रिट, ये शुरू में ही इसका इलाज कर लेंगे, शुरू में उसको मेंटेन कर लेंगे। डीजनरेशन जब स्टार्ट होता है तभी से उसको कंट्रोल कर लो, नहीं तो डिजास्टर होता है।
फिर कैंसर होने के बाद सिस्टोग्रिड डायमंड देते हैं, फिर ये कर्क्यूमिन गोल्ड देते हैं और वृद्धि बाधिका वटी कांचनार गुग्गुल इनका प्रयोग कराते हैं। गोधन अर्क 25 से 50 ml, फिर आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, उसका कूट करके जूस बना देते हैं। और लहसुन खाली पेट खाने के लिए मैंने बोला ये एंटी कैंसर जूस भी है। नमक, मीठा, अनाज, सारे डेयरी प्रोडक्ट्स बंद। कपालभाति 1-1 घंटा, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा। थायराइड का कैंसर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी का कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, ये हमने खाली बात नहीं की, हमने अच्छा करके दिखाया है। हजारों पेशेंट्स के साइंटिफिक डेटा हमारे पास में कि कैसे योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के प्रयोग से उपवास भी कराते, इंटरमिटेंट उपवास, तो क्योंकि इससे हमारा बॉडी का एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, पूरा मेटाबॉलिज्म, लास्ट एक बार पूरे बॉडी का एनर्जी का साइकिल नॉर्मल हो जाता है। और ये साइकिल डिस्टर्ब होता है अलग अलग प्रकार के, चाहे पोल्यूशन है, चाहे रेडिएशन है, चाहे जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो हम जीते रहते हैं, उसके कारण से ऊर्जा का क्षय होता है। हम एनर्जी को चैनलाइज करते, ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाते, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। और दिवि सूर्य सहस्र से, जैसे अब सूर्योदय पूरी प्रखर कथा के साथ हो गया, दिवि सूर्य सहस्र से भवेत युगपद उत्थिता यदि भास सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम ज्यादा करना है, इंटरमिटेंट उपवास करना है, सूर्य की धूप में बैठ करके। और मैं तो कहता हूँ अब अच्छा मौसम हो गया, मड थेरापी भी करना, वो भी एक दिन अब करके दिखाएंगे, बहुत दिन हो गए। मड थेरापी, पूरा मिट्टी में लोटपोट होकर के पूरा योगिक जोगिंग, पूरा सूर्य नमस्कार, पूरे आसन प्राणायाम करने 1 घंटे में मिट्टी पूरी सूख जाएगी और शरीर ऐसे जैसे माँ की कोख से हमारा जन्म होता है तो कितना खूबसूरत बालक होता है, ऐसी धरती माता हमें नया जन्म, दिव्य जन्म, दूसरा जन्म देती है। मैं कहता हूँ एक जन्म योग माँ की कोख से और दूसरा जन्म योग से होता है। बिल्कुल अब देखो, स्वामी जी। ये हमारी बेटियां और ये हमारे बालक शीर्षासन, शीर्ष पद्मासन कर रहे हैं। इतना ना हो तो पवन मुक्तासन ही कर लेना, इससे भी बात बन जाएगी। जी हाँ स्वामी जी, आगे बढ़ते हैं। और थायराइड होने पर स्वामी जी ओबेसिटी, डायबिटीज और हार्ट डिजीज होने का खतरा काफी बढ़ जाता है लोगों पर। तो मोटापे के साथ शुगर कंट्रोल रहे, दिल मजबूत रहे, इसके लिए भी अगर आप कुछ 3 योग बता दें, एक छोटा सा सेशन हो जाए। तो देखो, हाँ ये छोटा सा सेशन, मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, पवन मुक्तासन, बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन बता दिया था डायबिटीज के लिए, और कोई कर सके तो उत्तान पादासन कर ले। ये तो हो गया डायबिटीज के लिए और बीपी के लिए। अब बात रही मोटापा के लिए। मोटापा के लिए अब जैसे हमारी बेटियां तो इतनी पतली हैं, इतनी स्मार्ट हैं, इतनी खूबसूरत हैं, इतनी सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम है ये। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, हाँ ये ऐसे लंबा लंबा करना। आराधना जी जरा देखना, 1000 बार करना आपको। ये कितनी बार? 1000 बार। और मेदो हरबटी और वेट को 4-4 खा लेना, सुबह दोपहर शाम। गर्म पानी पीना, अनाज, नमक, मीठा थोड़े दिन बंद, सलाद और फल खाना। आप आदत डालो, बहुत अच्छा लगता है। पेट भर के भी खा सकते हो आप सलाद, पेट भर के खा सकते हो पपीता, सेव और वाटरमेलन। और नहीं तो क्या होता, भूख बहुत ज्यादा लगती है तो आदमी उसमें पगला जाता है। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन में दोनों से कर रहा हूँ। इनको एक एक से भी किया जा सकता है ओबेसिटी के लिए, ऐसे और ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ, कोई इसमें कोई ज्यादा जोर भी नहीं पड़ता है, बड़ा इजीली हो जाता है ये सब ना, ऐसे ऐसे। लेकिन भाई इतना तो करना पड़ेगा। और 1 घंटा ऐसे योग कर लिया तो 1 से 2 किलो वेट कम हो जाता है। लो, इतना जबरदस्त वरदान है। और फिर बैठ करके स्थित कोणासन और चक्की आसन। अब भाई ऐसे मुड़ना तोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्या जबरदस्त कर रही हैं हमारी बेटियां भी और हमारे बेटे भी। हाँ, पतंजलि गुरुकुलम के बालक और बालिकाओं के लिए जोरदार अभिनंदन बनता है। इसके लिए ताली। स्वामी जी तो समझ में नहीं आ रहा है, शुरू कहाँ से अमित भाई हुआ? आप ही बजा लो।
इन्होंने शुरू कहाँ से किया ये आसन करना? और ये हाँ, और ये गोमुखासन बड़ा जबरदस्त है, ऐसे भी एक तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। हाँ, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट, हृदय अमृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी और लौकी का जूस तो हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओबेसिटी के लिए और पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए लौकी का जूस, गोधन और अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये पूरे शरीर को ना निर्मल बना देते हैं, अंदर से धो देते हैं। ये अंदर की वॉशिंग मशीन है। क्या है? वॉशिंग मशीन। जैसे आजकल बीजेपी पर लोग आरोप लगाते हैं ना, वो राजनीति की वॉशिंग मशीन है। ऐसे ऐसे योग की वॉशिंग मशीन है जो है ये। प्राणायाम तो है ही, उसके साथ गोधन अर्क पी लो, लौकी का जूस पी लो, अर्जुन की छाल, दालचीनी। ओहो हो, ये बहुत ही जबरदस्त है। तन मन जीवन सब एकदम पावन हो जाता है योग से। और कुछ बच गया तो और ले लो, देखो हार्ट तक हमने ठीक कर दिया। बैठे बैठे ऐसे ही कर लो। अब स्वामी जी, थायराइड का जब जिक्र चल रहा है तो उससे एक और परेशानी जो होती है उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं, वो है कि हड्डियां कमजोर होने लगती है। अब स्वामी जी, थायराइड से देखिए कितना कुछ असर होता है शरीर पे, और मुझे लगता है कि उसका एक नकारात्मक असर ही सबसे ज्यादा। वैसे आप जो है ना, सारा बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। एक तितली जैसी एक ग्रंथि है, और तितली की तरह ये जीवन के अंदर पंख तभी लगेंगे और जीवन जो है कि तितली तभी उड़ेगी। तितली शुभ मानी जाती है। तो ये थायराइड गड़बड़ होने से ना हड्डियों की प्रॉब्लम सच में होती है। तो उसके लिए एक तो सूक्ष्म व्यायाम करें, धूप में बैठे। विटामिन डी की 80% लोगों में कमी है, और ऐसे ही करीब 50 से 60% लोगों में B12 की भी कमी है। कैल्शियम के भी करीब 50% लोगों में कमी है। तो मिलेट्स का तो सेवन करें, धूप में बैठा करें। जो शाकाहारी है वो दूध, दही, छाछ का प्रयोग किया करें। और 1 चम्मच सुबह सुबह नारियल का तेल या तिल का तेल, जिनको अर्थराइटिस है उनको तो तिल का तेल का ही प्रयोग करना चाहिए। तिल का तेल, नारियल का तेल या गाय का घी सुबह 1 चम्मच खाली पेट खा लो। हड्डियां, मांसपेशियां, नस नाड़ियां मजबूत रहती है। पहले खाते थे लोग, आजकल सब भूल गए। नून तेल भूल गए, चकड़ी, 3 चीज याद रह गई। नून तेल, लकड़ी, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी मैं ही भूल गया। तो ये जिनकी हड्डियां गड़बड़ हो गई है तो वे सुबह सुबह सूर्य उदय के साथ सूर्य को अर्घ्य दे, तुलसी को जल दे। और तुलसी का पौधा हमने तो ऐसे लगा रखा है, तुलसी के पौधे में जल देते, सूर्य को अर्घ्य भी हो जाता है। और फिर सूर्य अभिमुख होकर के सुबह सुबह योग करते हैं। हमारा विटामिन डी, आपने B12 सब बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। थैंक यू इंडिया टीवी। और जिसको ज़्यादा ही बढ़ जाए तो खाली पेट पिनानिल गोल्ड, फिर खाने के बाद ऑर्थोग्रिट। नहीं तो जोड़ों में दर्द है, लाक्षादि गुग्गल। अंडर हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, भुरभुरी हो गई है तो लाक्षादि गुग्गल। जोड़ों में दर्द के लिए सिंहनाथ गुग्गल, और नॉर्मल दर्द के लिए योगराज, महायोगराज गुग्गल। नहीं तो चंद्र प्रभाव, गोक्षरादि 40 के बाद एक एक लेते रहो, कभी जोड़ों में दर्द होगा ही नहीं। और फिर जो है ये अभ्यास थोड़े कर लें, बटरफ्लाई थोड़ा सा कर लें। और दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खटाई से परहेज करें। लहसुन कल्प मैंने कई बार बताया हुआ है, इंडिया टीवी रोज देखते रहें। और लहसुन कल्प का प्रयोग करें। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन, इनका रस पिलाते हैं। ATM की सब्जी, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी, कई बार बना करके बताइए, फिर बताएंगे। ATM की सब्जी, मिलेट्स का प्रयोग करें। गेहूं चावल थोड़े दिन बंद कर दो ना। कुछ लोग तो मतलब गोदाम खाली कर दिए गेहूं चावल के। रोज का हिसाब लगाओ, 50 साल जिनकी उम्र है, कई ट्रक आपने खाली कर दिए केवल गेहूं चावल। अरे भाई थोड़ा मिलेट्स का इस्तेमाल करो। गेहूं, रागी, बाजरा, मकई, चौलाई, सिंगाड़ा, इनसे कैल्शियम भी पूरा मिल जाता है। तो प्राणायाम जरूर करना है। प्राणायाम 1 से 2000 भस्त्रिका, 1 से 2000 बार अनुलोम विलोम, और कपालभाति 5 से 10,000 बार। 5 से 10,000 स्वामी जी, लेकिन हाँ धीरे धीरे शुरुआत करें तो उस लेवल तक तो पहुंच ही जाएंगे। अच्छा स्वामी जी, थायराइड की वजह से स्किन से जुड़ी हुई कई परेशानियां हो जाती हैं, और कई बार स्किन जो है ड्राई होने लग जाती है, कई बार चेहरे पर दाने और मुहासे भी आने लगते हैं। तो भले भी मतलब बाल भी कहते हैं कि इससे झड़ने लगते हैं काफी। अरे बाल झड़ जाते पूरे। तो उसके उपाय स्वामी जी क्या बाहर आ जाती है।
आंखें बाहर आ जाती हैं, इसके लिए एक तो ये किया करें, आंखें बाहर नहीं आए। थायराइड से बाल झड़ने लगे तो ये किया करें 5 मिनट, जैसे आप करते रहते हो ना अमित भाई, आपका ये प्रिय है और इसलिए आपके बाल ऐसे छोटे बच्चे जैसे हैं। अभी केशकांति तेल, केशकांति शैम्पू, इस पर पूरा हमने साइंटिफिक रिसर्च किया है। और जो है केशकांति एडवांस ऑयल, अभी हमने एक नया एड कैंपेन शुरू किया है तमन्ना भाटिया के साथ। टूटना मना है बाल टूटेंगे नहीं केशकांति के प्रयोग से। हाँ ये, और फिर स्किन के लिए तो एलोवेरा जेल, एलोकांति, एलोवेरा पी लो और एलोवेरा लगा लो। और शीर्षासन सर्वांगासन जो किया था वो कर लेना, जो कठिन आसन ना भी कर पाए। चलो बच्चों, अब तुम्हारे कठिन आसनों की समाप्ति, पूर्णाहुति समाप्ति तो कभी होती ही नहीं है। ये तो जमीन पर पश्चिमोत्तानासन करना मुश्किल है, ये तो आसमान में पश्चिमोत्तानासन कर देंगे, उत्थित पश्चिमोत्तानासन। क्या बात है। हाँ, बेटे और बेटियों में भाई कोई कम नहीं है, हाँ? ऐसे घरों में अपने बेटे बेटियों को रोज योग करवाना, आचार्य कोलम के बेटों की तरह, बेटियों की तरह। खड़े हो जाओ बेटो। अब आप बेटियों आप करो जो है नटराज आसन और ध्वजासन, कुछ नटराज कुछ ध्वजासन। चलो झंडा गाड़ दो योग का, वेद का, सनातन संस्कृति का। तो देखो स्किन के लिए एलोवेरा पीना, एलोवेरा लगाना, एलोवेरा खाना एलोवेरा की सब्जी, एलोवेरा का जूस। और आज अभी स्किन और बालों के लिए एक सुपर फूड बताने वाला हूँ जूस में, और एक सुपर टॉनिक बालों में लगाने के लिए। तो स्वामी आज जी जो है, वो फुपर जूस और आराधना जी को फुपर पकड़ के लेके जाऊंगा। टॉनिक जो है बालों के लिए, आप उसकी तैयारी करें। तब तक मैं दर्शकों को बता देती हूँ कि कल के शो में क्या खास है। सिगरेट पीने से कैसे खत्म हो रही है शरीर की ऑक्सीजन, 4 गुना ज्यादा हार्ट अटैक का डर, खोखले हो रहे हैं लंग्स, 40 की एज से पहले छोड़ेंगे धूम्रपान तो 6 साल कैसे बढ़ेगी उम्र, योग गुरु छुड़ाएंगे नशे की आदत, दिल दिमाग फेफड़ों को मिलेगी ताकत। नो स्मोकिंग डे पर देखिए हमारा स्पेशल शो कल सुबह 7:56 से पहले ही आप इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। स्वामी जी देखो ये कढ़ी पत्ता ना, ये कढ़ी पत्ता बालों के लिए, ये स्किन के लिए और डाइजेशन के लिए परम औषधि है। कढ़ी पत्ता और आंवला दो, थोड़ी सी अदरक, ज़्यादा अदरक फिर जो है एसिडिटी बढ़ जाएगी, और 1-2 काली मिर्च, और इसमें गुड़ डाल दे 1 चम्मच। ये गुड़ भी हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया है। और ये नहीं तो ये जैगरी पाउडर बड़ा ही ज़बरदस्त है, ब्राउन शुगर इसको बोलते हैं। अब इसको, इसका जूस पी लिया, ये बालों के लिए, ये आंखों के लिए, ये स्किन के लिए परम टॉनिक है। और जो है इसके अलावा एलोवेरा, आंवला एलोवेरा का जूस पीने के लिए तो कई बार मैंने बोला ही है। ये जो नारियल का तेल है ना, नारियल का तेल अपने बालों के साइज के हिसाब से, इधर आओ बाबू, अपने बाल खोलो। हाँ, अब आपको एक सुपर टॉनिक देने वाले हैं। ये वर्जिन कोकोनट ऑयल बड़ा ही ज़बरदस्त है। ऐसे अपने बालों के साइज़ के हिसाब से, ज़्यादा हो जाएगा तो दूसरी बेटी इधर आओ। हाँ, तो नींबू करीब 40-50 ml नारियल का तेल, उसमें ऐसे 1-2 नींबू निचोड़ ले, छोटे बड़े साइज़ के होते हैं नींबू, और निचोड़ करके और फिर उसको अच्छे से मिला करके बालों में लगा दे। बाल बहुत शाइनी शाइनी हो जाएंगे और फिर कभी भी ज़िंदगी में टूटेंगे नहीं। अब इसको जब ऐसे घुटाई करेंगे, है ना, तब ये फिर इसको ऐसे बालों में लगा दें, है ना, और बाल इससे एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। हाँ चलो भाई, और लगा इसको के तो मैं कितनी लगा देर रहा रखना है हूँ, स्वामी आप जी? अपने में खुद ही लगाओ बाबू। ऐसे माताएं अपने बच्चों को लगा देती हैं, और हमारी तो ये सारी बेटियां हैं, हम इनके माताजी भी, दाढ़ी मूंछ वाली माताजी, और इनके पिता भी हैं, इनके गुरु भी हैं। तो ऐसे लगा करके इसको करीब 15-20 मिनट छोड़ दें, है ना। तो और कितने बाल ऐसे भी साइन करने लग गए अभी इनके, है ना। तो ऐसे जो बालों में तेल लगाएंगे ना,
उनके बाल कभी भी झड़ेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, असफे में सफ़ेद नहीं होंगे और उनको किसी भी तरह का जो ये सिंथेटिक शैम्पू और कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा अब तो दोनों हाथों से लगा देता हूँ। ऐसे अपने बेटों बेटियों को लगाएंगे तो एकदम बढ़िया रहेंगे सब। तो आज का जो सुपर टॉनिक बता दिया बालों के लिए, जी इसका स्वामी जी। सभी ऐसे ही प्रयोग करेंगे और अपने बच्चों के बाल घने रखेंगे। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।